नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन, एक ऐसा टॉपिक जिसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को बहुत मजा आता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे होते हैं भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको मेंसुरेशन की एक अलग सी दुनिया में लेके जाऊंगा, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपने नहीं सीखे होंगे, जो आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देंगे। तो भाई ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे ये वाली, तो आप मेरे साथ मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है साहब? तो वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके। आप बोलोगे सर कर दो शुरू। अब देखो, सबसे मन में आपके पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब मेंसुरेशन कितने टाइप का होता है? भाई ये होता है 2D और 3D टाइप्स का। 2D मतलब इसमें 2 डायमेंशन होती हैं, 3D इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। सारे अपन पढ़ेंगे आराम से। आज स्टार्ट करेंगे 2D से। देखो, मैंने आपको बोला मेंसुरेशन कितने टाइप का, 2D और 3D। अब 2D में कौन से आते हैं और 3D में कौन से आते हैं, ये भी बताओ साहब। मैंने कहा ये लो साहब, बिल्कुल बताएंगे 2D के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो साहब, 2D के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ट्राइंगल, पॉलीगन, सर्किल और क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज। ट्राइंगल के क्वेश्चंस आपको भरमार मिलेंगे, दबा दबा के मिलेंगे। ठीक है? पॉलीगन, सर्किल एंड क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स के अंदर सारे पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर्स पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, आप पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, सारे यहाँ पे पढ़ लेंगे अपन। ठीक है? अगर मैं बात करूँ 3D की, 3D के अंदर कौन कौन से आते हैं आप बोलोगे सर? क्यूब यानी घन, क्यूबॉइड यानी घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, कोन यानी शंकु, स्फीयर यानी गोला, प्रिज्म यानी प्रिज्म, पिरामिड यानी पिरामिड। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन। किसके अंदर? आप बोलोगे सर इसके अंदर चर्चा करेंगे 3D के अंदर। ये अपना नेक्स्ट पार्ट होगा। पहले अपन 2D को कंप्लीट करेंगे, बहुत तरीके के साथ, तमीज़ के साथ पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब हमारा जो पहला जो अपन फिगर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई साहब ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। ट्राइंगल के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई साहब, एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 आपकी लाइंस होती हैं और क्लोज फिगर होता है। बस इतना सा याद रखना, बाकी सारी चीज़ें अपन पढ़ते चलेंगे। चलो साहब, ट्राइंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपके सामने ट्राइंगल आ गया, एक ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड है और ये क्लोज है। जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो फिगर नहीं बनता। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। कौन कौन से ट्राइंगल पढ़ेंगे? आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी ट्राइंगल से पूछे जाते हैं ना भाई साहब, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो भाई यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठा के देखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। स्केलेन त्रिभुज यानी आपकी विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड आपके सेम नहीं होती। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा के 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है? अब देखो साहब, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, फिर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है? तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के कराऊंगा। वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके PYQ में आ रखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्लासेस। आपको मतलब इतना मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है साहब? आप लोग एकदम बढ़िया। देखो, इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोई भी ट्राइंगल आ जाए ना, चाहे इन चारों में से कोई सा भी ट्राइंगल आ जाए, उनका अपन एरिया किस किस फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्या क्या आपको पता होना चाहिए भैया। जब आपके पर्टिकुलर किसी ट्राइंगल का नेम नहीं है तो उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से कॉमन फॉर्मूले होते हैं जो इन सब में लगते हैं, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाएगी, एकदम क्लियर चलेंगी। बहुत सिस्टमैटिक ढंग से अपन पढ़ेंगे। ठीक है साहब? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। देखो, मैंने आपके ऊपर हेडिंग लिख दी है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। कोई आपका नाम नहीं है पर्टिकुलर, किसी एंगल को मेंशन नहीं किया, किसी ट्राइंगल को मेंशन नहीं किया गया है। आपके सारे ट्राइंगल के अंदर ये फॉलो करेगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपने पढ़ रखा होगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। प्रकट हो, ये लो साहब प्रकट हो गए क्या प्रकट? देखा मेरा जादू? आप बोलोगे सर देखा। दूसरा आपने पढ़ रखा होगा S अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। मतलब अर्ध परिमाप को मतलब A प्लस B प्लस C/2। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब, वो भी प्रकट हो जाए। ये लो साहब प्रकट हो गया। ठीक है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S क्या है, A प्लस B प्लस C/2, यानी जितनी भी साइड्स हैं उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, किससे? 2 से। ये आपका S आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अच्छा, तीसरा कौन सा होता है? जब आपके थीटा दे दे। ठीक है? जब आपके थीटा दे देता है तब अपन एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ AB साइन थीटा, यानी आपको 2 साइड दे रखी हैं और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रकट हो भाई, प्रकट हो। ये लो साहब प्रकट हो गए। 1/2 AB साइन थीटा।
कहानी इससे क्लियर है क्या आप लोग सर? एकदम क्लियर। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। क्या और भी फॉर्मूले होते हैं? मैंने कहा भाई बिल्कुल होते हैं। और क्या क्या होता है? जब आपको इन रेडियस गिवन हो और आपको क्या हो, सेमी पेरीमीटर गिवन हो, ठीक है, अर्ध परिमाप आपके गिवन हो, जब अपन कैसे निकालेंगे आप लोग सर? कैसे निकालेंगे? देखो सर, अगर मैं बात करूं जब आपके इन रेडियस गिवन हो और आपके क्या हो, अर्ध परिमाप गिवन हो, इसको अपन एस से निकालते हैं, ठीक है, एस से पॉइंट ऑफ करते हैं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ आर क्या है, स्मॉल आर, एक होती है स्मॉल आर, एक होती है कैपिटल। स्मॉल आर क्या होती है? हमेशा इन रेडियस को शो करेगी, यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस। अगर कैपिटल आर लिखा होगा तो उसका मतलब होगा सरकम रेडियस, यानी किसी भी आपका ट्राइंगल है उसके बाहर कोई सर्कल बन रहा है तो उसकी जो रेडियस होगी उसको बोलते हैं सरकम रेडियस, और कैपिटल आर से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इन दोनों की फॉर्म में भी आपके आंसर आते हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई साहब कोई ट्राइंगल हो गया, उसकी आपको इन रेडियस दे दी और सेमी पेरीमीटर दे दिया, बताओ उसका एरिया। अब जब हमें चीज़ें पता ही नहीं होगी कैसे निकालेंगे, तो भाई कैसे निकालोगे, आर इंटू एस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अच्छा, ये अपन को इन रेडियस दे दी, अगर आपको क्या दे दे, सरकम रेडियस दे दे, यानी कैपिटल आर दे दे, तब अपन कैसे निकालेंगे भाई साहब? तब अपन निकालते हैं ए बी सी अपॉन 4r, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, प्रकट हो, ये लो साहब प्रकट हो गए, क्लियर है क्या कहानी? ए बी सी अपॉन 4r। किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत। अब देखो कई बार क्या होता है, आपको मीडियन गिवन होती है, मीडियन दे देता है और आपसे पूछता है भाई साहब इसका एरिया बताओ क्या होगा। देखो कभी भी आपके पास मीडियन गिवन हो तो उसका एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 4/3 ब्रैकेट के अंदर s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3। यहाँ s वही होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ m1 और m2 और m3 क्या होती है, उसकी मीडियंस होती जाती हैं, माध्यिका होती है। क्या बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये लो साहब प्रकट हो जाओ, ये लो साहब ये भी प्रकट हो गए। 4/3 s माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3, जहाँ s क्या m1 m2 और m3/2। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है, क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। क्लियर कहानी? तो ये जो फॉर्मूलेज होते हैं 6 के 6, किसी भी ट्राइंगल को कोई बात कर ले अपन, चाहे आपके समद्विबाहु ले लो, आइसोसेल्स ले लो, स्केलेन ले लो, चाहे इक्विलेटर ले लो, चाहे राइट एंगल ले लो, सब में फॉलो होते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी ट्राइंगल की बात नहीं है, सबके अंदर ये फॉलो होंगे। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो अब मैं आपसे सामने बात करूंगा सबसे पहले स्केलेन ट्राइंगल की, मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड आपके इक्वल नहीं होती, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे उसका एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। आ जाओ साहब, पहला अपना ट्राइंगल आ गया, इसको बोलते हैं अपन स्केलेन ट्राइंगल, और ये इसका फिगर होता है, ये तो आपके सामने आ गया। क्या आप लोग सर एकदम सामने आ गया? ए बी सी आपका क्या है, जिसकी सारी की सारी साइड क्या है, एक जैसी नहीं है, कोई भी साइड आपके सेम नहीं है, सारी अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अपन आपके स्केलेन ट्राइंगल। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से चालू हो, ठीक है, जिस पॉइंट से चालू होकर वापस से उसी पॉइंट पर पहुँच गए, इसको अपन बोलते हैं पेरीमीटर, यानी परिमाप। कहने का मतलब क्या है, अगर इसकी साइड मान लो A है, ये साइड आपकी B है और ये साइड आपकी C है, इन तीनों को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यदि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब समझ गए क्या होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए कि भाई जहाँ से चालू करो वहाँ तक वापस से पहुँचना ही कहलाएगा, वो डिस्टेंस जितनी कवर हो रही है उसी को क्या बोलेंगे अपन? पेरीमीटर बोलेंगे। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया भी पता होना चाहिए। देखो एरिया होता है ये जो मैं वाइट वाइट कर रहा हूँ ना अंदर, ये जो पूरा पार्ट है इसको अपन बोलेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको जाओगा, आपको लगता है कि भैया हमें पूछनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, स्केलेन ट्राइंगल है उसका आपको एरिया निकालना है, तो भाई एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर, जहाँ एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी अपन ने पेरीमीटर निकाला उसका हाफ कर देना, पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश वाले नेम इनके पता होना चाहिए। हम जब भी मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश के नेम पर ज़रूर फोकस करना, क्योंकि कई बार हिंदी में लिखा जाता है इंग्लिश का नेम, तो भाई आपको अगर इंग्लिश वाला नहीं पता नाम, तो आपको क्वेश्चन आता हो लेकिन हमें पता ही नहीं है भैया इसको समद्विबाहु कहते हैं, ठीक है, या समद्विबाहु को आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप क्या कहते हो, समबाहु त्रिभुज कहते हो, या स्केलेन को आप क्या बोलते हो भैया, विषमबाहु बोलते हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, आइसोसेलेस की। आ जाओ साहब,
आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं और एक साइड उससे अलग होती है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। कई बार क्या होता है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको आइसोसेलेस ऐसे मिल जाएगा कि भाई साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये हिंदी में लिखा मिल गया, अब आपको ये नहीं पता कि इसको हिंदी में समद्विबाहु ही बोलते हैं, तो आपको गड़बड़ हो जाएगी ना, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब कैसा इसका फिगर होता है देखो ध्यान से, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ये देखो दो साइड तो क्या है आपकी इक्वल है और ये साइड क्या है इसके अलग है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड कॉमन हो, ठीक है, एक जैसी हो। एरिया कैसे निकालते हैं? b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। बात क्लियर। परिमाप कैसे निकालते हैं? 2a + b। और हाइट कैसे निकालते हैं? 1/2 4a² अंडर रूट के अंदर माइनस b²। बात क्लियर है। ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। जब तक देखो मेंसुरेशन के अंदर अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता होंगे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए एडवांस मैथ्स में हमें मेंसुरेशन बहुत टफ लगती है, क्योंकि हम फॉर्मूले याद करना ही नहीं चाहते और पूरी एडवांस मैथ्स ही आपकी फॉर्मूले पर टिकी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो कितने फॉर्मूले, अलजेब्रा में देखो कितने सारे फॉर्मूलेज है ना, तो ये फॉर्मूले जब तक हम याद नहीं करेंगे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब बात कर लेते हैं किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने कहा भाई वही तो जादू है, वही अपन सबसे एंड में पढ़ेंगे, वो तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है, आपको पता ही है कि भाई साहब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखो ये ए के सामने ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, यानी इसकी साइड हो गई। यहाँ पे देखो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? बोलो सर 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है, अगर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये भी सब आपको पता होगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो ये वाली क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर ये लंब हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ है तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगी? कर्ण रहेगी, यानी हाइपोटेनियस रहेगी। ये चीज़ें अपन ने बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, आराम से हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़ी थी, दोनों जगह अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट निकालने हैं, ठीक है। परिमाप निकालना है तो a + b + c। अगर मान लो आपको बेस और आपका लंब गिवन हो यानी परपेंडिकुलर गिवन हो, हाइपोटेनस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम निकाल दोगे। कहाँ पढ़ी थी अपन ने? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ी थी। कैसे करोगे भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर। अब देखो साहब, ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिए, 3 ट्राइंगल पढ़ लिए, स्केलेन पढ़ लिया, आइसोसेलेस पढ़ लिया और राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। अब ये तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी आपको, इनमें भी कैसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन सारे पढ़ेंगे। तो देखो आपको कुछ और छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? जैसे आपके सामने कोई पॉलीगन आ गया, ठीक है, पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी बहुभुज आ गया, ठीक है, और उस पर बेस कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आपको बोल देगा उनकी विकर्णों की संख्या बताओ, ठीक है, आपको बोल देगा उनके अंत्यकोणों का योग बताओ, ठीक है, आपको बोल देगा उनके प्रत्येक अंत्यकोण बताओ कितना होता है, आपको बोल देगा उन्हें बहिष्कोणों का योग बताओ। इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार अपन इनको देख लेते हैं। एक बार देखो, अगर आपसे बात करें ना, कोई भी आपके पास बहुभुज हो और उसके अंत्यकोणों का योग पूछे तो उसको बोलते हैं n-2। कैसे निकालते हैं? इंटू 180, n-2 इंटू 180। n क्या है यहाँ पर? आप बोलोगे सर n होता है जितनी आपकी साइड्स है, ठीक है, जितनी भी साइड्स हैं उसमें -2 कर देंगे, इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी बहुभुज के अंत्यकोणों का योग आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रत्येक अंत्यकोणों का मतलब प्रत्येक अंत्यकोण कितना होगा किसी भी सम बहुभुज का, देखो बहुभुज और सम बहुभुज दोनों में डिफरेंस है। सम बहुभुज का मतलब होता है इसकी सारी भुजाएं क्या है, सारी साइड्स क्या रहे, इक्वल रहे। मतलब एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी कितनी रहनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, तो आप कैसे निकालोगे? n/2 इंटू 180। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको जितनी साइड्स है ना उनका डिवाइड लगा देना, ये आपका प्रत्येक अंत्यकोण आ जाएगा किसी भी सम बहुभुज का। अगर मैं बहिष्कोण की बात करूं तो कोई सा भी बहुभुज ले लो उसका बहिष्कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। कोई सा भी ले लो उनका सम कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होगा, कोई सा भी ले लेना आप, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है कि आपको विकर्ण कैसे निकालने होते हैं। इसमें कोई आपको फिगर देगा और आपसे पूछेगा भैया इसमें बताओ कितने विकर्ण है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं? n-3/2। क्लियर क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर।
अब आप बोलो सर इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो कि हम क्वेश्चंस में कैसे पुटअप करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, या रेक्टेंगल है, जो भी है, आपसे पूछे भाई इसके जो अंतः कोण है ना, यानी जो अंदर वाले कोण है, इनका सम कितना है, अगर आपसे ये पूछ ले तो हम ऐसे कर इसका तो निकाल देंगे, हमें पता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लंबा फिगर आ जाए जिसमें आपकी 12 साइड्स हो, 15 साइड हो, उनको अपन कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं उनको फिगर बनाए कैसे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कितनी साइड है, n है ना, तो n कितनी बोलो सर 4 है, 4 - 2 इंटू 180 कर दिया। बताओ कितना आ गया, आप बोलो सर यहाँ से कितना आ गया, इधर 2, 180 इंटू 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 360। तो आपको पता है कि कोई भी आपका रेक्टेंगल हो या आपका स्क्वायर हो, उसके अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। क्लियर है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पर्टिकुलर, जैसे आपके समबाहुभुज दे दिया, समबाहुभुज स्क्वायर होता है, आप बोलो सर होता है, उसमें पूछेगा प्रत्येक एंगल यानी पर एंगल कितने डिग्री का है, पर आपका अंत्य कोण कितने डिग्री का है, वो कैसे निकालोगे, सेम यही है, n - 2 इंटू 180 कर दिया मैंने, यानी 360। अब साइड कितनी है, आप बोलोगे सर 4 है, ये लो सर 4 से डिवाइड लगा दिया, 4 से डिवाइड लगा दिया, कितना आ गया, आप बोलो सर 90 आ गया, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, आप बोलोगे सर कोई भी आपका समबाहुभुज देते हैं, उसका प्रत्येक अंत्य कोण पूछे तो हम ऐसे निकाल देंगे। बहुत सारा काम में आएंगी चीज़ें, जब अपन हेक्सागन पढ़ेंगे ना तब ये बहुत काम में आएंगी, बहुत ज़्यादा काम में आएंगी रेगुलर हेक्सागन में अपन जब पढ़ेंगे। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये तो हमें पता ही है कि भाई साहब 360 डिग्री होता है, कोई सा भी आपका पॉलीगन हो उसके बहिष्ठ कोणों का योग यानी एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब बात करें विकर्ण की, आपसे पूछ लेगा भाई साहब इस स्क्वायर के अंदर कितने विकर्ण हैं, बताओ n कितनी है, आप बोलोगे सर n कितनी, साइड्स कितनी है, बोले 4 है, n - 3 कर दिया, कितना बचा 1, यानी कितना हो गया 2, कितना आ गया, डायगोनल कितने आ गए, 2 आ गए। देखो डायगोनल का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जो सबसे लंबी साइड होगी ना उसको अपन डायगोनल बोलते हैं। मान लो ये आपके पास कोई कमरे में बैठे हुए हो, कमरे में आपको 3 तरह से लकड़ी रख सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे और एक कॉर्नर से कॉर्नर, जो सबसे लंबी लंबाई होगी जिस लकड़ी की वही आपका क्या होगा, डायगोनल कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अच्छा, तो इसमें डायगोनल किसी भी आपका पॉलीगन है उसका डायगोनल निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया निकाल सकते हैं। अब देखो कई बार है ना आपसे पूछता है कि बताओ ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं, है ना, तो आपका आंसर आता है सर 0 होते हैं। क्यों होते हैं 0, उसका रीज़न भी समझ लो। तो देखो यहाँ से n कितना है, आप बोलोगे सर n है 3, ठीक है, n - 3 करना है तो n कितना है 3, 3 - 3 करेंगे 0, नीचे कितना आ जाएगा 2, 0 में किसी का भी डिवाइड देंगे तो कितना आता है 0। इसलिए कोई सा भी आपके ट्राइंगल होता है उसमें कोई भी आपका डायगोनल नहीं होता। ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब आप बोलोगे सर इनको सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख के बताओ। मैंने कहा ये लो साहब, जैसा आपकी आज्ञा, हमने इनको सुंदर सी सुंदर राइटिंग में लिख के बता दिया। तो देखो हमने सारे ट्राइंगल पढ़ लिए, हमने कुछ बेसिक जो फैक्ट्स थे किसके बारे में, पॉलीगन्स के बारे में, वो अपन ने पढ़ लिए। अब मैंने जो ट्राइंगल छोड़ा था, कौन सा वाला छोड़ा था, आप बोलो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ा था। मैं जब भी ईटी बोलूँगा ना उसको आपको समझना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके बारे में चर्चा कर लूँ। देखो आप सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं और हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आप बोलोगे सर बात एकदम ओके है, सही है, आ जाओ साहब, सारी की सारी भुजाएं समान और हर एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है और इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। अब देखो यहाँ से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर और एसएससी का तो फेवरेट है, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है एसएससी वाला कि पूछो ही मत। तो इस पर मैं आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस कराऊंगा केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। मैं सारे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, और वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चंस अपन इसमें ट्राई करेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ कॉमन था, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ से नई कंसेप्ट, नई कहानियाँ चालू होंगी जो आप यहीं सीखोगे केवल। और यकीन मानना कि अगर आपने वीडियो देख लिया ना लास्ट तक तो आपके दिल खुश हो जाएगा, और जब कल अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे ना आप उसको ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो हमें क्या क्या याद रखना है, जब भी पर्टिकुलर किसी एंगल की ट्रायंगल की बात नहीं होती तो हम सारे वो फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे लगा देते हैं, लेकिन जब बात हो जाए वो नाम दे दे कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखो हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होती है। आप बोलो सर कितनी होती है, याद रखना अगर आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है वो होती है √3/2 इंटू साइड, सॉरी हाइट निकालनी है तो कितनी होती है √3/2 इंटू कितनी होती है, आप बोलोगे सर वो होती है आपकी साइड।
ठीक है, क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अच्छा, इसके बाद में अगर आपसे बात करना चाहूँ किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलोगे सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगर मुझे किसी भी ईटी का पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना हो तो कितना होता है? a + b + c। ये तो सब में एक जैसा होता है, या 3a कर दो, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अंत्य त्रिज्या निकालनी है, वो कितनी होती है? साइड/2√3 होती है, ठीक है। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस निकालनी हो तो वो कितनी होती है? साइड/√3 होती है। बात क्लियर है क्या? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने लिख देता हूँ। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम लिख दीजिए। ये लो साहब आपके सामने आ गया। कोई भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी हाइट कितनी है? √3/2 इंटू साइड। एरिया कितना है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। पेरीमीटर कितना है? a + b + c या 3 हो जाएगा, ठीक है। और इन रेडियस कितनी है? साइड/2√3। सरकम रेडियस कितनी है? साइड/√3। अब यहाँ ध्यान से देखना कि जो आपकी सरकम रेडियस होती है ये हमेशा इन रेडियस की क्या होती है? डबल होती है। ये कट जाएगा, कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इस बात पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो सारा कहानी अब चालू होने वाली है। ये हमें सब कुछ पता है। हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। आज के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपन, और वो स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 5 मिनट मेरे को ध्यान से देखना, आपकी सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बने रहेंगे। सारी चीज़ें इन फॉर्मूले से आएंगी, लेकिन इन फॉर्मूला को याद करने का झंझट मैं खत्म कर दूंगा। आप बोलो सर कैसे सर? मैंने कहा हो साहब, देखो मेरे को क्या करना है, आपके क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आ जाएगी, आप साइड कितनी लोगे? आप साइड लोगे हमेशा 2। आपकी साइड हमेशा कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा एकदम ओके, कोई इशू नहीं। अब देखो अगर मैं हाइट की बात करूँ, h फॉर हाइट, मैंने बताया था हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू साइड, ठीक है। साइड कितनी है? 2 है, यानी आपकी हाइट कितनी आ गई? आप बोलो सर हाइट कितनी आ गई? √3 आ गई। हाइट कितनी आ गई? √3 आ गई। अगर मैं बात करूँ आपसे एरिया की, एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी? आप बोलो सर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी आपका एरिया कितना आ गया? आप बोलो सर एरिया भी कितना आ गया? √3 आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कितना होता है? 3 होता है। ए कितना भाई साहब? 2 है, 2 × 3 कर दिया, कितना हो गया? 6 आ गया। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूँ भाई साहब इन रेडियस की, कितनी होती है? साइड/2√3। साइड कितनी है? 2, नीचे कितना आ जाएगा? 2√3। ये लो साहब कितना? 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1/√3। कितना आ गया? 1/√3। अगर मैं सरकम रेडियस की बात करूं तो कितनी आ जाएगी? आप लोगों से साइड/√3। साइड कितनी है? 2, नीचे कितना आ जाएगा? √3। बताओ साहब, अब हमको क्या करना है भाई साहब? आपको ये 6 की 6 चीज़ें याद रखनी है कि आपका कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, हमारी साइड कितनी? 2 सेंटीमीटर। हमारा हाइट कितनी? √3। हमारा एरिया कितना? आप बोलोगे सर √3। हमारा पेरीमीटर कितना? 6। हमारा इन रेडियस कितनी? 1/√3। हमारी सरकम रेडियस कितनी? 2/√3। ये 6 की 6 चीज़ आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। अगर ये 6 चीज़ आपकी माइंड में फिट हो गई तो भाई साहब दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप सॉल्व कर दोगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, एक विचार आना चाहिए कि सर क्या ये आपका 2 सेंटीमीटर अगर अपन लेंगे तो ये जो भी आपका साइड आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें सारी इवन नंबर्स ही आएंगे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, ऑड भी आ सकते हैं। ऑड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मूला नहीं बताया। अगर ऑड नंबर्स आएंगे तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर साइड इसका इवन नंबर्स आ रही है 2 के मल्टीपल में आएगी तो भैया अपन यहाँ से स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत? यानी आज के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपके मन में कितनी आनी चाहिए? 2। हाइट कितनी आनी चाहिए? √3। मेरे साथ बोलते चलना। आपका एरिया कितना आना चाहिए? √3 आना चाहिए, ठीक है। आपकी इन रेडियस कितनी आनी चाहिए? 1/√3 आनी चाहिए। और सरकम रेडियस कितनी आनी चाहिए? 2/√3 आनी चाहिए। और पेरीमीटर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये सारी बातें अपने दिमाग में रिकॉल करते रहिए। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आई कहाँ से? मैंने आपको करके बता दिया भाई साहब, फॉर्मूले के थ्रू आई है, ठीक है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सब कुछ समझा दिया। अब आप बोलोगे सर सुंदर सी राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब, एक सुंदर सी राइटिंग मैंने लिख दिया कि साइड 2, हाइट √3, एरिया √3, पेरीमीटर 6, इन रेडियस 1/√3, सरकम रेडियस 2/√3। अब चलते हैं अपन नई दुनिया के अंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बहुत शानदार सी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आ जाओ साहब फटाफट से। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? देखो ध्यान से, हम क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई साहब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर है तो उसका आपको एरिया निकालना है।
देखो इसने पूछा आपसे एरिया है, लेकिन हम सब कुछ निकालेंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, हमें फोकस करना है क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, हमें फोकस करना है कि हमारे पास क्या है। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, साइड, तो हम कंपैरिजन करेंगे अपनी वाली साइड से। हमारी वाली साइड कितनी है 2, हमारी वाली साइड कितनी है 2, क्वेश्चन में कितनी है 8, ध्यान से देखना एक बार, क्वेश्चन में कितनी है 8। यहाँ से अपन स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, बताओ कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, यानी हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 4 आ गया। हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर बिल्कुल 4 आ गया। अब आपसे पूछा है कि भाई उसका एरिया निकालना है, एरिया को छोड़ो अपन सारी चीजें निकाल देते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, स्केलिंग फैक्टर 4 का मतलब ये होता है कि हर साइड, अब जो जितनी भी साइड होंगी ना, जो भी आपकी सारी चीजें हो रही होंगी, चाहे वो आपकी साइड हो, ठीक है, चाहे आपका पेरीमीटर हो, चाहे इन रेडियस हो, चाहे आपकी सर्कम रेडियस हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 4 टाइम्स होते जाएंगे। कितने होते जाएंगे 4 टाइम्स होते जाएंगे। चलो साहब अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, आप बोलो सर सबसे पहले बात करो पेरीमीटर की। देखो हमारा पेरीमीटर कितना होता है 6 होता है, कितना हो गया स्केलिंग फैक्टर 4 हो गया, यानी 4 टाइम्स हो रहा है। यानी अब जो स्केलिंग फैक्टर हमारा अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 6 × 4 कितना आ गया 24। देखो ध्यान से, अगर आपके एक 8 सेंटीमीटर का लंबाई वाला एक आपके क्या है, ये भाई साहब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका पेरीमीटर यही तो आएगा। आप बोलो सर बिल्कुल यही आएगा। देखो यही आ गया क्या, हाँ बोलोगे साहब बिल्कुल आ गया। अच्छा अब मैं बात करूं अगर आपसे सामने इन रेडियस की, आप बोलोगे सर इन रेडियस की बात कर लो। इन रेडियस कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/√3 होती है। कितने टाइम्स हो रही है, बोले 4 टाइम्स हो रही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो इन रेडियस कितनी आ गई 4/√3 आ गई। कितनी आ गई 4/√3 आ गई। सर्कम रेडियस की बात करो कितनी होती है 2/√3 होती है। स्केलिंग फैक्टर कितना आया 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 8/√3 आ जाएगा। अब एक क्या बच गया, आप बोले सर हाइट बच गया। हमारे अकॉर्डिंग हाइट कितनी होती है √3 होती है। कितना आया स्केलिंग फैक्टर 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4√3 अपनी हाइट हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। अब देखो ध्यान से कहानी समझना। अब हमने एरिया नहीं निकाला, अभी मैंने कहा बिल्कुल साहब एरिया नहीं निकाला, और एरिया ही तो हमसे पूछा और वही हमने नहीं निकाला। ध्यान से देखना एक बार, जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर कहीं भी साइड स्क्वायर नहीं आता, केवल एरिया के अंदर आता है। आता है कि नहीं आता, तो देखो हमने जितने बाकी से जितने भी कंपोनेंट्स निकाले ना, उसमें जो भी स्केलिंग फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। लेकिन कभी भी अगर अपन एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला कितना होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आता है, यहाँ क्या आता है प्यारे बालक बालिकाओं स्क्वायर आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्केलिंग फैक्टर आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और हमारे अकॉर्डिंग हमारा एरिया कितना होता था, बोले सर √3 होता था, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका आंसर कितना आ गया 16√3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ पा रहे हो, मैंने एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि भाई अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको स्केलिंग फैक्टर पता है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसको कंपैरिजन करना है जो अपने को गिवन होगा। यहाँ साइड गिवन थी तो साइड से कंपैरिजन किया, एरिया गिवन होता था एरिया से कंपैरिजन करते, आपको हाइट गिवन होती तो हाइट से कंपैरिजन करते, पेरीमीटर गिवन होता तो पेरीमीटर से कंपैरिजन करते, स्केलिंग फैक्टर निकालते। केवल एरिया के अंदर क्या होता है, आपके एरिया के अंदर जो भी स्केलिंग फैक्टर आता है उसका स्क्वायर अपने को करना पड़ता है, और हमारा जो एरिया होता है वो √3 होता है और उसको साथ में चिपकाना पड़ता है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग सर एकदम मज़ा आ रहा है। बढ़ते हैं चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 12 सेंटीमीटर, आपसे उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। हम तो भाई सब कुछ निकालेंगे, हम तो कुछ भी पूछे हम तो सब कुछ निकालेंगे। आ जाओ साहब, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि भैया जिससे कंपैरिजन कर रहा हो ना उससे अपने को कंपैरिजन करके स्केलिंग फैक्टर निकालना है बस। देखो किससे कंपैरिजन करवा रहा है, क्या गिवन है, साइड गिवन है, तो हम भी अपनी साइड लिखेंगे। भैया हमारी साइड कितनी होती है 2 होती है, ठीक है, और क्वेश्चन में कितनी है 12 है। बताओ कितना स्केलिंग फैक्टर आ गया, बोलो सर स्केलिंग फैक्टर आ गया 6 आ गया, यानी हर चीज 6 टाइम्स होगी। किसको छोड़कर, केवल एरिया को छोड़कर। एरिया क्या हो जाएगा, जस्ट स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आ जाओ साहब, सबसे पहले इसने क्या पूछा था, हाइट पूछा था। देखो हमारे अकॉर्डिंग हाइट कितनी होती है √3, कितना स्केलिंग फैक्टर आया 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अब हमारी हाइट कितनी हो जाएगी 6√3। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खिस्सा ही खत्म कर दिया भाई साहब। चलो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, बोलो सर होता कितना है एक्चुअल में 6 होता है। हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है 6, कितने टाइम्स हो रहा है, बोले सर 6 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लाई 6 × 6 कर दिया, कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर कहानी, आप बोलो सर एकदम क्लियर। अगर मैं बात करूं इन रेडियस की, कितनी होती है 1/√3 होती है, कितना करना पड़ेगा, आप बोलो सर 6 टाइम कर दो, 6/√3 हो गई।
क्या बात क्लियर है? क्या आप बोलो सर एकदम क्लियर है। अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूं कितनी होती है, 2/√3 होती है। आपको 6 टाइम करना है, कितना हो जाएगा, 12/√3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक एक सेकंड्स के अंदर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एरिया की। देखो एरिया में आपको बार बार सबसे लास्ट में क्यों कराता हूं, क्योंकि केवल एक एरिया ही ऐसा कंपोनेंट है जिसमें साइड स्क्वायर आती है, यानी हमें स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्केलिंग फैक्टर कितना है, बोलो सर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। और हमारा एक्चुअल में जो अपन स्टैंडर्ड सेट किए थे वो कितना किए थे, √3, उसको मल्टीप्लाई कर दो √3। ये लो साहब आपका आंसर आ गया 36√3। कुछ भी पूछे 6 के अलावा 7वीं चीज़ आपसे कुछ नहीं पूछेगा, हमने सब कुछ बता दिया। बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आ रहा है, टनाटन मज़ा आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी इक्वल ट्राइंगल की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये मीडियन क्या बला है, आपने तो जो 6 चीज़ें लिखवाई थी उसमें मीडियम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैंने कहा भाई कुछ बला नहीं है, कोई बला नहीं है। देखो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ ना, इक्वल ट्राइंगल, ये इक्वल ट्राइंगल बना लिया मैंने, ठीक है। मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जितना क्वेश्चंस घुमाएगा हम उसको घुमाने देंगे क्वेश्चन को। मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, इस वर्टेक्स से मैंने एक लाइन खींची सामने वाली से। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। देखो इक्वल ट्राइंगल के अंदर ये आपका एल्टीट्यूड भी होता है, यही आपकी क्या होती है, मीडियन भी होती है, और यही आपकी क्या हो गई, हाइट भी हो गई। यानी आपको ये गिवन है कितनी, हाइट कितनी गिवन है, 6√3। अब मैंने आपको यही तो बताया था कि भैया जिससे कंपैरिजन होगा ना हमें वही लेना है। यानी इनडायरेक्टली आपको किसका कंपैरिजन दे रखा है, हाइट का। देखो हमारे अकॉर्डिंग हाइट कितनी होती है, √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 6√3। अब बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा। आप बोलो सर √3 से √3 कट गया, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलो सर 6 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, पहले बालक बालिकाओं 6 आ गया। अब तो जो पूछे क्वेश्चन में अपन सब निकाल देंगे। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई साहब चलो सबसे पहले क्या पूछा इसने, एरिया पूछा है, तो एरिया ही निकाल देते हैं। देखो एरिया कितना होता है हमारे अकॉर्डिंग, कितना होता है, √3। स्केलिंग फैक्टर कितना आया, 6 आया। एरिया के अंदर स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, 36। और हम जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो कितना किए थे, √3, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा एरिया कितना आ गया, 36√3। बताओ ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, बी। आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी, एक लाइन के अंदर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। और भाई इसका तो बहुत तगड़ा यूज है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको देख के डर लगेगा, और उसमें अगर आपने कंसेप्ट लगा दिया मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई साहब, एकदम मक्खन की तरह, ठीक है। अब बाकी चीज़ भी निकाल देते हैं। अगर मैं आपसे साइड की बात करूँ, इस क्वेश्चन में अगर आपसे साइड पूछता तो देखो स्केलिंग फैक्टर कितना आया, 6 आया। हमारी साइड कितनी होती थी, 2 होती थी। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगा, आप लोग सर 12 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, हमारा पेरीमीटर कितना होता था, 6 होता था। किससे मल्टीप्लाई करना है, बोले सर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आप लोग सर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैं इन रेडियस की बात करूं कितनी होती थी, आप लोग सर 1/√3 होती थी। स्केलिंग फैक्टर कितना आया, 6 आया। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/√3 हो गई। अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूं कितना आ जाएगा, 12/√3। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, मुझे पता है कि सर्कम रेडियस इन रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। चलो साहब कहानी क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो कितना ज़बरदस्त यूज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ से आपकी दुनिया बदलने वाली है। इस बात को अपने भेजे में फिट कर लेना कि ये जो अपन ने चीज़ें सीखी है ना, ये आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। और इनका जो अप्रोच जब अपन लेके जाएंगे ना क्वेश्चंस में, तो भाई आपको लगेगा कि ये क्या बवाल है बे, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। चलो एक एग्जाम्पल और ले लें। आप बोलो सर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लो साहब अब एक एग्जांपल और आ गया, और इसी के साथ अपन आज का वीडियो क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन ने क्या गिवन है, किसी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225√3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप आपसे पूछा है। देखो मैंने क्या बोला था, जो आपको गिवन हो हमें उससे ही कंपैरिजन करना है। क्या गिवन है यहाँ पर, एरिया, तो हमें कंपैरिजन भी किससे करना है, एरिया से। देखो हमारे अकॉर्डिंग एरिया कितना होता था, √3 आता था, और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 225√3। बात सही है। स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, आप बोलो सर 225 आएगा। भाई इतना बड़ा स्केलिंग फैक्टर आ गया क्या। अब देखो यहाँ पे एक लोचा होगा, इसी चीज़ को आपको समझना, बस ध्यान रखना है। देखो अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, आप बोलोगे सर एरिया के फॉर्मूले में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आता है। यानी क्या आता है, यहाँ पे साइड स्क्वायर आता है। अभी तक ध्यान से देखो, जब अपन एरिया निकालते थे किसी भी क्वेश्चन में, तो देखो आपको क्या करना पड़ता था कि भाई साहब जो भी स्केलिंग फैक्टर आता था अपन उसका स्क्वायर करते थे। तो अब अपन जो भी स्केलिंग फैक्टर आता है उसका स्क्वायर करते थे। अब हमारे पास क्या गया, स्केलिंग फैक्टर अगर हमें निकालना है तो जब अपन स्क्वायर करते थे तो हमारा एरिया आता था। जब आपके पास एरिया गिवन है और स्केलिंग फैक्टर निकालना है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रूट लेना पड़ेगा।
बस यही आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास एरिया गिवन हो तो अपन ने जो काटा पलटी कर ली है उसके बाद जो नंबर बच रहा है उसका रूट लोगे तब जाके आपका क्या आएगा, स्केलिंग फैक्टर आएगा। क्यों होता है कि भाई यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा ना। आप बोलो सर बिल्कुल, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा। आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा 225 का, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया। आप बोलोगे सर 15 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 15 आ गया। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको एरिया 400√3 गिवन होता, ठीक है, तो आपको स्केलिंग फैक्टर निकालना पड़ता। सबसे पहले अपन कंपैरिजन करते हैं √3 से, क्योंकि हमारा एरिया √3 से √3 कट जाता है। स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता कि भाई साहब जो भी आपके पास बचा कुचा है उसका रूट लेना पड़ता। 400 का रूट लेते कितना आता है, स्केलिंग फैक्टर 20 आता। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। आप बोलोगे सर समझ गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा है। भैया हमारा पेरीमीटर कितना होता है, 6 होता है। कितने टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है। 6 × 15 कर दिया, कितना आंसर आ गया। आप बोलोगे सर 6 × 15 करते 19 कितना आ गया, 90 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी। आपसे साइड पूछ लेता, साइड कितनी कर देते, 15 टाइम्स कर देते, कितनी होती है 2 × 15 कर देते, कितना आ जाता है 30। तो बताओ कितनी ज़बरदस्त चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। बस आपको ये याद रखना है, एक चीज़ माइंड में फिट कर लेना कि जब अपन स्क्वायर एरिया निकालेंगे तो स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करेंगे। जब आपके पास एरिया गिवन होगा और अपन स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे तो काटने पीटने के बाद जो आपके पास नंबर बचेगा उसका रूट लेना, वो आपका स्केलिंग फैक्टर होगा। बात क्लियर है। और इन चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लोगे, आपकी लाइफ एकदम झींगा लाला हो जाएगी। बहुत मज़ेदार यूज़ होगा इन क्वेश्चंस का। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त लगी हुई, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कल के वीडियो में तो आपको क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।